नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके विद प्रदीप शर्मा में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रथम महिला के बारे में और जितने भी एग्ज़ाम्स में प्रथम महिला से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना और साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम से मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का आपसे नाम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। कब चढ़ी थी ये? तो 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्ज़ाम्स में लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। संतोष यादव लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। इसके साथ साथ माउंट एवरेस्ट की हाइट भी एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको याद रखनी है। 8848.86 मीटर इस समय वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की हाइट है। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो बछेंद्री पाल। इन्हें 2019 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था, जो कि यह भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण दिया गया था और 1986 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला है नीरजा भनोट। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो नीरजा भनोट। नीडर नीरजा ने बचाई थी 360 लोगों की जान। कब बचाई थी? तो 1986 में M73 विमान हाईजैक कर लिया गया था, यानी अपहरण कर लिया गया था, जो कि मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा था। कहाँ पर कर लिया गया था हाईजैक? तो यह कराची में हाईजैक कर लिया गया था। तो नीरजा भनोट ने इसमें क्या काम किया था, जो कि फ़्लाइट की एयर होस्टेस थी नीरजा भनोट। इन्होंने इमरजेंसी गेट से पैसेंजर को निकालना शुरू किया था और लगभग 360 लोगों की जान बचाई थी। 360 लोगों की जान बचाई थी, बट खुद की जान नहीं बचा सकी। इसलिए इन्हें 1987 में मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली महिला शासक, इनका क्या नाम है, जो कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कब यह दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की पहली महिला शासक, जो कि रजिया सुल्तान है। 1236 से 1240 तक यह दिल्ली के सिंहासन पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। तो बच्चों, ये भी बात आपको याद रखना है, ये गुलाम वंश से बिलोंग करती थी। किस वंश से बिलोंग करती थी? गुलाम वंश से बिलोंग करती थी। और इनके फादर का नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश इनके फादर थे। इल्तुतमिश इनके फादर थे। एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। अब इनकी जो शादी हुई थी भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से हुई थी। भटिंडा के जो कि पंजाब में है, ये बात आपको याद रखनी है। पंजाब में एक शहर है भटिंडा, उसके गवर्नर अल्तुनिया से इनकी शादी हुई थी, यानी कि विवाह हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला, इसका आपको नाम बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुश्री रीता फारिया। कब बनी थी? तो ये भी पूछा जा सकता है 1966 में। अगर लेटेस्ट बात करें 2017 में भारत की जो मिस वर्ल्ड बनी थी, उनका क्या नाम है? तो मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीता था। पहला खिताब किन्होंने जीता था? तो आपको पता है रीता फारिया। हाल ही में किन्होंने जीता है भारत की तरफ से? 2017 में मानुषी छिल्लर ने। अगर बात कर लें मिस वर्ल्ड का फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 1951 में। 1951 में मिस वर्ल्ड का फर्स्ट एडिशन हुआ था। और
2017 में मानुषी छिल्लर ने यह खिताब जीता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, इनका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमारी। मीरा कुमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो उसका आपको नाम बताना है। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है। ठीक है, अब प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आपको जल्दी से जल्दी बताना है कमेंट करके। अब लोकसभा की मैक्सिमम सीटें कितनी है, एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, और कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और मैक्सिमम इसमें लोकसभा की मैक्सिमम सीटें कितनी है? 552। कितनी है? 552। चलो सीटों के बारे में मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। लोकसभा में मैक्सिमम सीट है 552, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन का चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और 550 का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, जिनमें से राज्य में 530 सीटें हैं और केंद्र प्रशासित की 20 सीटें हैं। ये बात आपको याद रखनी है। पर वर्तमान में लोकसभा के कितनी सीटों के लिए चुनाव होता है, तो ये पूछा जाए आपसे, तो इसका आपको आंसर देना है 545। लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीट पर चुनाव होता है? तो 545, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन का चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और बची हुई 543 सीटों पर जनता का चुनाव होता है, जिनमें से राज्यों में चुनाव होता है 530 सीटों पर और 13 सीटों पर केंद्र शासित प्रदेश में इसका चुनाव होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है? तो आपसे पूछा गया है एशियाई खेलों में। ओलंपिक में भी पूछा जा सकता है, तो ओलंपिक खेलों में जीतने वाली पहली महिला का क्या नाम है ओलंपिक खेल में? तो पहले बात करते हैं एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमलजीत संधू। कब जीता था? 1970 में इन्होंने एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक खेल में, अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला का क्या नाम है, तो कर्णव मल्लेश्वरी। कर्णव मल्लेश्वरी इनका नाम है। ये वेट लिफ्टर थी। ये वेट लिफ्टर, इनका संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग से है और इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक इन्होंने ओलंपिक में पहली बार भारत के लिए जीता था। अगर बात की जाए बैडमिंटन में, तो बैडमिंटन में फर्स्ट मेडल ओलंपिक में किसने जीता था? बैडमिंटन में तो साइना नेहवाल ने। साइना नेहवाल ने। अगर आपसे पूछा जाए कि मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में, तो मैरी कॉम ने जीता था ओलंपिक में। मैरी कॉम, ये ओलंपिक की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपको ध्यान रखना है किसकी बात कर रहा हूँ, ओलंपिक में। बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने जीता था। अगर ओलंपिक में बॉक्सिंग की बात की जाए तो पहली बार बॉक्सिंग में किस महिला ने जीता था? तो मैरी कॉम ने जीता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। WTA खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला, इसका राइट आंसर हो जाएगा सानिया मिर्ज़ा। कब जीता था? 2005 में। कब जीता था इन्होंने? 2005 में। अब WTA की फुल फॉर्म क्या है? WTA वुमेंस टेनिस एसोसिएशन। तो खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है सानिया मिर्ज़ा। 2005 में इन्होंने WTA टेनिस अवार्ड जीता था, खिताब जीता था। इन्होंने ग्रैंड स्लैम भी जीता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ग्रैंड स्लैम कब कब जीता है? तो 2009 और 2012 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन भी इन्होंने 2 बार ग्रैंड स्लैम जीता है। किन्होंने? सानिया मिर्ज़ा ने। कुछ फेमस टेनिस खिलाड़ी के नाम आपको याद रखना है, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो लिएंडर पेस, महेश भूपति और रोहन बोपन्ना, ये नाम आपको याद रखने हैं, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति का आपको नाम बताना है। यहाँ पर आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायलेट अल्वा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायलेट अल्वा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम IAS ऑफिसर का आपको नाम बताना है और इसके साथ साथ आपको IPS ऑफिसर का भी नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्ना जॉर्ज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अन्ना जॉर्ज। और भारत की प्रथम IPS ऑफिसर हैं किरण बेदी। किरण बेदी जो कि अमृतसर शहर से बिलोंग करती हैं। अमृतसर शहर से बिलोंग करती हैं। और किरण बेदी को वर्तमान में ये पुदुचेरी की उपराज्यपाल हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, उपराज्यपाल हैं वर्तमान में। IPS ऑफिसर जो कि रह चुकी थी किरण बेदी। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश के बारे में आपसे पूछा गया है, यानी कि जज के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी, यहाँ पर आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में कुल जजेस की संख्या कितनी होती है? तो 34, इंक्लूडिंग 33 + 1, 33 जज प्लस 1 CGI। 1 CGI टोटल सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी है? 34, 33 + 1, 1 मतलब CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में CGI कौन है? वर्तमान में जो CGI हैं वो है धनंजय वाई चंद्रचूड़। ये नाम आपको याद रखना है। अगर एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाए कौन से नंबर के हैं, तो 50वें नंबर के वर्तमान में CGI हैं धनंजय वाई चंद्रचूड़। पहले CGI कौन थे? एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है वर्तमान कि पहले CGI का क्या नाम है। तो पहले CGI का नाम था हीरालाल कानिया। हीरालाल कानिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश का आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीला सेठ। यहाँ पर आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हो। हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि बताइए कौन से हाई कोर्ट की लीला सेठ मुख्य न्यायाधीश थी? तो हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की, ये बात आपको याद रखना है। इसके साथ साथ दिल्ली की भी यह पहली महिला न्यायाधीश रह चुकी हैं। ठीक है, ये बात आपको नोट रखनी है, आपको नोट कर लेनी है ये अपनी नोटबुक में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आशापूर्णा देवी। अगर पूछ लिया जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। और प्रथम महिला कौन है? आशापूर्णा देवी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, तो अर्जुन पुरस्कार दिया गया था हॉकी की खिलाड़ी एल लैम्सडेन को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल लैम्सडेन 1961 में। कब दिया गया था? 1961 में। सभी के सभी ये बताइए कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सभी के सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसकी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है। बढ़ते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला, तो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था भारत की प्रथम महिला भानु अथैया को। किस फिल्म के लिए? तो गांधी फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए यह ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म है, 1983 में आई थी। 1983 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।